बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कोई स्केल होता है ना, ठीक है, उससे हम मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसको हम मेजर करते हैं, तो हमारे पास एक स्केल होता है ना। इसी तरह हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है। ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? एक साइंटिस्ट था, लॉर्ड केल्विन। ठीक है, इसने टेम्परेचर के लिए स्केल करवाया था इंट्रोड्यूस, जिसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या फिर केल्विन स्केल। ठीक है, ये देखो ज़रा, ये वाला। ठीक है, अब वो कहता है कि ये वाला जो उसने टेम्परेचर स्केल इंट्रोड्यूस करवाया था ना, ये उसने 2 डिग्री से मतलब 2 मुख्तलिफ करवाया था यूनिट्स में। ठीक है, एक को उसने करवाया था सेंटीग्रेड में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल्सियस स्केल, और दूसरा केल्विन स्केल। ठीक है, अब वो कहता है कि ये जो स्केल है ना, ठीक है, ये अगर सेंटीग्रेड में हो ना, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? -273 से लेके स्टार्ट होता है और एंड किस पे होता है? 0 पे। ठीक है, 0 सेंटीग्रेड पे अगर सेल्सियस स्केल में हो, और अगर केल्विन स्केल में हो, ठीक है, तो वो कहता है ये 0 से स्टार्ट होता है और एंड किस पे होता है? 273। ठीक है, वो कहता है कि ये वो वाले टेम्परेचर है, यहाँ पे आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर वो क्या कहता है कि अब इस टेम्परेचर को हम मतलब आगे स्केल को यूज़ कैसे कर सकते हैं? वो कहता है कि जब दोनों स्केल जो है ना, इनकी डिग्री इक्वल रेंज में हो। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करें ना, ठीक है, तो हम दोनों स्केल अंदर रख दें, तो दोनों की जो डिग्री है ये इक्वल रेंज में हो। इक्वल रेंज कैसे? जैसे अब ये जो है 273 से स्टार्ट हो रहा है ना, 273 सेंटीग्रेड -273 सेंटीग्रेड, और ये किससे स्टार्ट हो रहा है? 0 केल्विन। तो अब ये दोनों इक्वल डिग्री पे है ना, ठीक है, इक्वल डिग्री रेंज है। जैसे इधर सेल्सियस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर केल्विन है 273 केल्विन। ठीक है, तो अब इनकी डिग्री रेंज इक्वल है ना। वो कहते हैं इस तरह जब, और -100 सेंटीग्रेड पे -173 है। ठीक है, वो कहता है कि इस तरह की जब इनकी डिग्री रेंज इक्वल होगी ना, ठीक है, किसी भी चीज़ का जब हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो इनकी डिग्री रेंज जैसे अभी है ना, इस तरह इक्वल होगी, तो हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? वो कहता है जब हमारे पास क्या हो? टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हो। ठीक है, ये फर्स्ट वाला देखो, ये टेम्परेचर जब सेंटीग्रेड में हो, ठीक है, -273 सेंटीग्रेड, -200 सेंटीग्रेड, -100 सेंटीग्रेड या 0 सेंटीग्रेड, तो उसमें हम क्या करेंगे? +273 ऐड कर देंगे। समझ आ रही है बात की? जब टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होगा ना, उसमें हम +273 ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। और जब टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में हो, यानी कि 0 केल्विन, 73 केल्विन, 173, 273, अगर केल्विन में हुआ ना, तो हम उसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 273, तो टेम्परेचर हमारे पास किस में आ जाएगा? सेंटीग्रेड में आ जाएगा। ठीक हो गया? ये आगे एग्जांपल्स है ना, उनमें ये वाली चीज़ यूज़ होनी है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? चार्ल्स लॉ। ठीक है, पीछे हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, उसने अपने बॉयल, एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम पे बॉयल लॉ दिया था। ठीक है, अब उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कहता है? अब पीछे हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, अब यहाँ पे वो कहता है हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, तो देखेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अब वो कहता है कि जब हमने पीछे वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप स्टडी किया था टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, तो फिर एक और साइंटिस्ट आया था, फ्रेंच साइंटिस्ट था, जे चार्ल्स, इन 1787। ठीक है, इसने अपने नाम पे लॉ दिया था, जिस लॉ को क्या कहते हैं? चार्ल्स लॉ। और इसने बॉयल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप फाइंड किया था। इसने बॉयल्स ने वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, और चार्ल्स ने क्या किया था? इसने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था और वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेशनशिप फाइंड किया था। ठीक है, अब इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जब हम क्या करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं ना, तो जो किसी भी मैस जो हमारे पास होती है, जो गैस होती है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है ना, ठीक है, वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि व्हेन प्रेशर इज़ कांस्टेंट, जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर ना बढ़ाएंगे ना कम करेंगे, एक कांस्टेंट रख देंगे। ठीक है,
तो जो वॉल्यूम होगी ना गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट किया, टेम्परेचर को T से, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। पिछले में जैसे हमने किया था प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के बीच में क्या लगाया था, K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, V इज इक्वल टू KT। ठीक है, अब K ये कांस्टेंट जो है इसको साइड पे ले जाते हैं, इज इक्वल टू V ओवर T। ठीक हो गया, यानी कि इसको रीअरेंज किया है ना मैथमेटिकल। अब वो कहते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब वो कहता है कि टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज, यानी कि जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेंगे, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जाहिर सी बात है, जब हमने पहले एक इनिशियल हमने टेम्परेचर दिया था, फर्स्ट करो मैं कहती हूँ कि मैंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर दिया, तो उसका वॉल्यूम कितना था जी, वॉल्यूम उसका फर्स्ट करो 50 था। ठीक है, यानी कि अब उसका इनिशियल टेम्परेचर है ना, फर्स्ट करो इनिशियल टेम्परेचर T1 वो कितना था 20, और जो उस वक्त इसका वॉल्यूम था वो इनिशियल वॉल्यूम था ना V1 वो कितना था 50। ठीक है, इसका वॉल्यूम था सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं कहती हूँ मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, अब मैं टेम्परेचर को 20 से 40 कर देती हूँ, तो अब T2 बन गया ना इनिशियल, अब फाइनल टेम्परेचर हो गया ना, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर चेंज हो गया T1 से T2 में आ गया। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब हमने कहा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जब मैं क्या करती हूँ, अब मैं जब टेम्परेचर 40 किया है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 100 हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ा है ना। ठीक है, तो वो चेंज होके V1 से किधर आ गया, V2 में आ गया। ठीक है, तो इसी तरह V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K एंड V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। ठीक है, अब जो बोथ इक्वेशंस के हैं इनका क्या है, सेम वैल्यू ऑफ K है ना। ठीक है, इनके कांस्टेंट जो हैं ये क्या है, सेम है ना, तो इनके वेरिएबल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि V1 और दोनों इक्वेशन का K जो कांस्टेंट जो है, ठीक है, तो वेरिएबल्स फिर इक्वल होंगे। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ठीक है, ये 40 ला की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, यानी कि जो उसने एक्सपेरिमेंट किया उसने कहा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। अब उसने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया कि वाकई ऐसे होता है। ठीक है, इसने कहा है कि एक ठीक है गैस लें किसी क्लोज कंटेनर के अंदर। ठीक है, यानी कि कोई भी सिलेंडर ले लें, उसके अंदर गैस बने। ठीक है, लेकिन उसका जो ऊपर ढकना होना चाहिए, पिस्टन होना चाहिए, वो मूवेबल होना चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर जो हम प्रेशर रखेंगे वो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, मतलब प्रेशर ज़्यादा नहीं, अगर फर्स्ट को पहली दफ़ा उस ढकने के ऊपर हमने ईंट रखी हुई है ना, तो दोबारा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तब भी उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, ईंट ही रखेंगे। ठीक है, मतलब ये नहीं कि पहली दफ़ा ईंट रखे दोबारा प्रेशर ज़्यादा करने के लिए हम ईंट 2 ईंटें रख देंगे, नहीं, प्रेशर हमने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। अगर पहली दफ़ा हमने क्या किया हुआ है, एक ईंट रखी हुई है, तो दूसरी दफ़ा भी क्या करेंगे, उसके ऊपर एक ही ईंट रखेंगे। अब वो कहता है कि पहली दफ़ा, अब ये पहला उसने एग्जांपल दिया। ठीक है, ये देखो, अब वो कहता है कि ये एक सिलेंडर था। ठीक है, इसके ऊपर हमने मूवेबल ये पिस्टन रखा, फर्स्ट को ये ऊपर प्रेशर रखा हुआ है ना। ठीक है, अब वो कहता है कि इसका जो पहली दफ़ा मैंने जब इसको टेम्परेचर दिया था 25 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना था हमारे पास, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब वो कहता है कि अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अब वो कहता है कि अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया है, V1 हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा दिया, पहले T1 हमारे पास कितना था 25 सेंटीग्रेड। अब वो क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब उसने टेम्परेचर T2 कितना कर दिया है, 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जब 100 सेंटीग्रेड कर दिया है तो ये देखो उसका वॉल्यूम हुजम पहले इतना था, अब कितना हो गया, अब ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, वॉल्यूम में फ़र्क आया ना, वॉल्यूम हुजम ही होता है ना, तो अब इसका वॉल्यूम देखो पहले कम था, अब क्या हो गया, ज़्यादा है। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर 25 से हमने 100 किया, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। पहले वॉल्यूम 50 था, अब कितना हो गया, 62.5। समझ आ गई बात की, यानी कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे प्रेशर को कांस्टेंट रख के, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर ये इसी से रिलेटेड एग्जांपल है। ठीक है, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का सैंपल गैस है, हमारे पास जो सैंपल है ना वो ऑक्सीजन गैस है। इसका वॉल्यूम कितना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब एट -30 सेंटीग्रेड। ठीक है,
जब हम टेम्परेचर -30 सेंटीग्रेड करेंगे ना तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, -250। अब वो कहता है कि गैस अब एक्सपेंड हो गई है, एक्सपेंड होकर कितने पे चली गई है, 700 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर कांस्टेंट ही था। फाइंड आउट इट्स फाइनल वॉल्यूम, यानी कि पहली दफ़ा हमने T1 जो हमारे पास था टेम्परेचर पहली दफ़ा हमने दिया था 30, तो उसका वॉल्यूम कितना था 250। अब वो कहता है कि गैस कितने पे चली गई है, उसका वॉल्यूम 700 पे, तो यानी कि इसका टेम्परेचर बड़ा है ना, तो वो हमने T2 फाइंड करना है, वो कितना बड़ा है। ठीक है, V1 हमारे पास कितना है 250। ठीक है, T1 अब -30 सेंटीग्रेड मैंने पीछे बताया जो हमने स्केल पढ़ा है। सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, +273 कर देंगे ना। ठीक है, +273 इसमें से -30 करेंगे क्योंकि ये माइनस में आ रहा था ना टेम्परेचर, तो ये हमारे पास 243 केल्विन आ जाएगा। V2 उसने कहा बढ़ा के कितना हो जाएगा 700। अब हमें T2 फाइंड करना है। ठीक है, ये इक्वेशन पुट करेंगे V1/T1 = V2/T2, फिर T2 को यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, V2 × T1 / V1, ये तो सारे हमारे पास हैं इनकी वैल्यूज़, ये पुट करेंगे तो यानी कि हमने टेम्परेचर कितना किया है 680 पे किया है, तो उसका वॉल्यूम कितना गया है 700 पे। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है, अब हाइड्रोजन गैस है, वो कहता है इसका वॉल्यूम है 160 सेंटीमीटर क्यूब एट 30 सेंटीग्रेड। ठीक है, अब वो कहता है टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम है 160। अब वो कहता है कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा के अब मैंने 100 पे कर दिया है। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, तो अब बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। यानी जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर को बढ़ाया है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, तो अब ये देखो ज़रा, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, V2 फाइंड करना है। V1 160 सेंटीमीटर क्यूब, T1 = 30 सेंटीग्रेड। अब 30 सेंटीग्रेड था ना, तो सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है, 30 में +273 किया, तो ये कितना आ गया 303 केल्विन। T2 हमारे पास कितना था 100 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड में हमने क्या किया +273 किया, तो ये कितना आ गया 373 केल्विन। और V2 हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो इक्वेशन हमारे पास आई है V1/T1 = V2/T2। अब V2 को इधर ले आएंगे तो V1 × T2 / T1, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यानी कि अगर हमने वॉल्यूम कितना किया था, या जब हमने टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड किया था तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया था 196.9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।